सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने आपको पिछली कक्षा में समास और समास के कुछ भेद समझाए, तो उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो समास के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद जो होते हैं वो हमारे पास हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। बेटे, जो तत्पुरुष समास होता है इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हमें कारक की विभक्तियां दिखाई देती हैं। यानी तत्पुरुष समास जो है वो सीधा कारक से जुड़ा हुआ है। समस्त पद में कारक की विभक्तियां नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें कारक की विभक्तियां दिखाई देंगी। तो जितने हमारे पास कारक होते हैं उतने ही हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, यानी जब कारक की विभक्ति करेंगे तो कारक का विग्रह, जो उसका विग्रह करते समय समस्त पद का हमें कारक की विभक्ति दिखेगी, कर्म कारक की, जिसे हम कहते हैं को। जैसे हमने किया गृह आगत, गृह को आगत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन। इसी प्रकार हम कहें स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, या हम कहें गिरह कट, गिरह को काटने वाला, अतिथि अर्पण, अतिथि को अर्पण। यानी तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह कर रहे होंगे और वहाँ पर कारक की विभक्ति को दिखाई देगी तो इसका अर्थ ये होगा कि वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी प्रकार करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा। यानी हम कहें गुण युक्त, गुण से युक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, भूखमरा, भूख से मरा, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। यानी करण तत्पुरुष में जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें जो करण कारक की जो विभक्ति है वो हमें दिखेगी से या के द्वारा, और वो हमारा करण तत्पुरुष का भेद माना जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। करण तत्पुरुष के बाद संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है, जो कारक चिन्ह होता है, वो को के लिए होता है। जैसे हम कहें रसोई घर, रसोई के लिए घर, देव बलि, देव के लिए बलि, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। यानी इस प्रकार संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए दिखाई देती है अगर हम विग्रह करें तो। इसी प्रकार अपादान कारक जो है उसकी विभक्ति होती है से, ठीक है, अलगाव की स्थिति। तो अपादान तत्पुरुष में जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें से दिखाई देगा अलगाव के रूप में। जैसे हम कहें ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त। यानी यहाँ हर जगह पर से जो है वो अलग होने के भाव को दिखाता है, अलगाव के भाव को दिखाता है, भयभीत, और से डर को भी दिखाता है, तुलना को भी दिखाता है। यानी यहाँ जो से है वो डर, तुलना और अलगाव को दिखा रहा है। इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष की विभक्ति संबंध कारक की जैसी विभक्ति होती है, काके की, रारे री। तो संबंध तत्पुरुष में भी जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें का, के, की दिखाई देंगे। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, गंगा तट, गंगा का तट, जलधारा, जल की धारा, लखपति, लाखों का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, विद्या भंडार, विद्या का भंडार। यानी यहाँ पर जितने भी उदाहरण हमें दिखाई दे रहे हैं सब में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की दिखाई दे रही है। कब दिखाई दे रही है? जब हम समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं। तो संबंध तत्पुरुष में हमें संबंध कारक की विभक्तियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें में पर दिखाई देगा और समस्त पद में इसका लोप हो जाएगा।
जैसे कहें कला प्रवीण, कला में प्रवीण, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। इसी प्रकार हम लें घुड़सवार, घोड़े पर सवार, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। यानी जब समस्त पद का समास विग्रह किया जाएगा तो हमें कौन सी विभक्तियाँ दिखाई देंगी? में, पर। और यही हमारा कौन सा समास का उदाहरण बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। यानी ये जो हमारा तत्पुरुष समास है ये सीधा हमारा कारक की विभक्तियों से जुड़ा होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई अन्य तीसरा पद होता है जो प्रधान होता है। जैसे हम कहें दशानन, यानी दश हैं आनंद जिसके, किसके? हमें नाम बताना पड़ेगा, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका या पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी गणेश जी। दुरात्मा, बुरी है आत्मा यानी कोई भी दुष्ट व्यक्ति। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, यानी माँ सरस्वती। तो बहुव्रीहि समास में हमेशा क्या होगा? जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में कोई भी प्रधान नहीं होते हुए एक अन्य पद प्रधान होगा और वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और अगर हम इनका नाम बता देते हैं तो ये बहुव्रीहि समास है, और अगर हम नाम नहीं बताते हैं तो ये कर्मधारय समास रह जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव। और अगर मैं इसको कहती नीला है कंठ जिसका या नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय समास होता। इसी प्रकार दशानन, दश है आनन यानी मुख जिसके, यानी रावण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। तो बच्चों आप इन सारे उदाहरणों को जब पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे यानी इस समास के दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास भली प्रकार से समझ आ गए होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो हम जूम क्लास में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस विषय को भली भांति समझने का प्रयास करें और अब तक जितने भी समास मैंने आपको सिखा दिए, अपनी पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको दो दो करके जितने भी समास सिखाए हैं, एक बार पुनः उन वीडियोस को देखें और इस समास विषय को भली प्रकार से समझने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।